इस आर्टिकल में आपने डिफरेंट पोजीशन टाइम ग्राफ्स को स्टडी करना है। सबसे पहले जो पोजीशन टाइम ग्राफ हम स्टडी कर रहे हैं डेट इज़ फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ मूव या डिस्प्लेस नहीं हो रहा। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो उसमें जो उसका पोजीशन है वो चेंज नहीं कर रहा। सपोज़ कि इनिशियली जो टाइम था उसमें उसका पोजीशन सपोज़ कि ए पर था। जैसे आप टाइम डिफरेंट टाइम्स कंसीडर कर रहे हो T1 T2 T3 ऑनवर्ड्स, तो डिफरेंट टाइम्स के बाद भी उसका जो पोजीशन है इट इज़ नॉट चेंजिंग। मतलब T1 टाइम पर उसका पोजीशन ए पर है, T2 टाइम पर भी पोजीशन ए पर है एंड ऑनवर्ड्स हर एक पॉइंट पर उसका पोजीशन ए पर है। तो टाइम आगे बढ़ रहा है बट उसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। सो इट इज़ केस ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। सेकंड जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है इसमें यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि टाइम जब इंक्रीज़ करेगा तो उसका पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ कर रहा है। सपोज़ इक्वल टाइम इंटरवल्स मैं कंसिडर कर रहा हूँ। सपोज़ ये 2 सेकेंड 4 6 और 8 से मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो पहले 2 सेकेंड में उसने सपोज़ कि 0 से 5 मीटर कवर किए हैं। जब ये 2 से 4 पर जाएगा then it is moving from 5 to 10 meter, and again when it is moving from 4 to 6 it is moving from 10 to 15 meter. सो इक्वल टाइम इंटरवल्स में इसने इक्वल डिस्टेंसेस या पोजीशंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किए हैं। सो इट इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म इसलिए आ रहा है क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल उसमें जो इसने चेंज इन पोजीशन की है दैट इज़ आल्सो इक्वल। सो इट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो उसका पोजीशन क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। इस ग्राफ में जैसे जैसे आपने इक्वल टाइम इंटरवल्स कंसीडर किए हैं तो हर एक इक्वल टाइम इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे यहाँ पर सपोज 2 पर ये 15 पर था, तो 4 सेकेंड पर जब आप देख रहे हो 10 पर है तो उसका पोजीशन फॉल कर रहा है, इट इज़ डिक्रीजिंग। सो इक्वल टाइम इंटरवल्स में जो चेंजेस इन पोजीशन आ रहे हैं इट इज़ नेगेटिव। तो ये नेगेटिव इसलिए ये नेगेटिव वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म है क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंजेस आ रहे हैं पोजीशन के। बेशक वो डिक्रीज़ कर रहा है बट चेंजेस उसके इक्वल हैं। सो इट इज़ यूनिफॉर्म। नेगेटिव इसलिए क्योंकि जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है उसका पोजीशन फॉल कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। जहाँ भी आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आएगा पोजीशन टाइम ग्राफ में वहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन होगा। और अगर ये स्ट्रेट लाइन अपवर्ड है या उसका एंगल एक्यूट है या आप कह सकते हो कि स्लोप उसका पॉजिटिव है, तो उस केस में पॉजिटिव वेलोसिटी होगी। और जैसे इस केस में स्लोप दैट इज़ एंगल इज़ ऑब्ट्यूज एंड द स्लोप इज़ नेगेटिव, तो इस केस में जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी नेगेटिव। इस केस में आपने पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। और अगेन अगर आप इक्वल टाइम इंटरवल्स कंसीडर करते हो, जैसे पहले इक्वल सपोज ये 2 सेकेंड 4 सेकेंड और अगेन 6 सेकेंड का हम एग्जांपल ले रहे हैं। पहले 2 सेकेंड में ये सपोज 0 से 5 पर गया है, तो अगले 2 सेकेंड में इसका पोजीशन सपोज 6 या 7 पर है। तो जो चेंज आया था पहले वो 5 का था, अब जो चेंज आ रहा है वो 1 का। सो इक्वल टाइम इंटरवल्स में जो चेंज इन पोजीशन आ रहा है इट इज़ नॉट इक्वल। So this type of graph in which a straight line is not obtained, that is called non-uniform motion, and the velocity will be called non-uniform velocity.